एक शांत गांव था। हरी घास, बहती नदी और रातों में चमकता चांद। उस गांव के लोग मानते थे कि चांद उनका रक्षक है। जब भी कोई दुख या परेशानी आती, वे चांद से बातें करते और उसकी ठंडी रोशनी से उनके दिलों को सुकून मिलता। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़की, और जब रोशनी गायब हुई, चांद भी गायब था। गांव के लोग दहल गए। बच्चों ने चीख कर कहा, चांद को किसी ने चुरा लिया है। और उसी दिन से गांव में एक नई कहानी मशहूर हो गई, चांद के चोरों की कहानी। 3 दोस्त, ज़ारा, अली और अहमद, हमेशा रोमांचक यात्राओं के सपने देखते थे। ज़ारा बुद्धिमान थी, अली निडर और अहमद थोड़ा डरपोक पर दिल का बहुत नरम। उन्होंने तय किया कि वे चांद को वापस लाएंगे। जरा सा सामान लिया, एक लालटेन, एजेंसी, एक पुराना नक्शा और ज़ारा की दादी की दुआ। फिर वे निकल पड़े रात की अंधेरी राहों में, उस दिशा में जहां आसमान सबसे ज्यादा काला था। फिर जंगल में हवा सरगोशियां कर रही थी, पेड़ झूम रहे थे जैसे वे उनकी बातें सुन रहे हों। अचानक एक पंछी बोला, तुम चांद को ढूंढने आए हो? तीनों हैरान हो गए। ज़ारा ने धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता? पंछी बोला, चांद ने खुद बताया था कि कोई आएगा जो उसकी रोशनी वापस लाएगा। आगे जाओ, मगर ध्यान रखना, चोर वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। कई घंटों बाद वे एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। जब वे अंदर गए तो देखा एक बूढ़ा जादूगर चांद के टुकड़ों जैसे पत्थरों को चमका रहा था। अली ने तलवार उठा ली। चोर, तुमने चांद चुरा लिया है। जादूगर मुस्कुराया और बोला, मैं चोर नहीं, सफाई करने वाला हूँ। ज़ारा हैरान थी। उसने धीरे से सोचा कि सफाई करने वाला आखिर कौन हो सकता है। तभी उसे समझ आया कि जादूगर चांद का चोर नहीं था, बल्कि उसका रखवाला था। जादूगर चांद की मंद होती रोशनी को फिर से साफ कर रहा था, ताकि वो पहले से अधिक उजली और चमकदार होकर आसमान में लौट सके। जाने से पहले जादूगर ने तीनों दोस्तों को एक चमकता हुआ शीशा दिया। उसने कहा, नहीं, पर वे समझ गए। जब ये शीशा चमक उठेगा, तब जान लेना कि चांद लौट आया है। वे गुफा से बाहर निकले। सुबह होने लगी, आसमान गुलाबी रंग से भर गया, और जब रात फिर लौटी तो चांद ने ऐसी उजास फैलाई कि पूरा गांव उसकी रोशनी में नहा गया। ज़ारा ने आसमान की ओर देखा। उसके दिल में एक गहरी शांति उतर आई। उसे एहसास हुआ कि चांद कभी सच में गुम नहीं होता, वो बस थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, ताकि इंसान उसकी रोशनी की कद्र फिर से सीख सके। उस रात के बाद जब भी गांव वाले आसमान में चमकता चांद देखते, उनके दिलों में एक प्यारी याद जाग उठती। वे मुस्कुराकर कहते, ये रोशनी ज़ारा, अली, अहमद और उस बूढ़े जादूगर के हाथों से साफ हुई है। चांद के चोरों के नहीं, बल्कि चांद के दोस्तों के हाथों से। और इस तरह वो छोटा सा गांव हमेशा चांद की रोशनी में नहाया रहा, उजाले और दोस्ती की कहानी बनकर।